शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है इस कुल कायनात का, और जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नसर के असालीब हमारा कोर्स टाइटल है। इसमें जो कुछ किताबों का हमने एक जायज़ा लेना है, तो उसमें कुछ सफ़रनामे भी मौजूद हैं। और इसी तरह हमें उर्दू सेकंड सेमेस्टर में अमली तनकीद का जो सब्जेक्ट है उसमें भी मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक सफ़रनामा मौजूद है। तो सिलेबस के इन अहम किताबों के डिस्कशन के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि सफ़रनामा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने क्या अपनी राय दी है, इसकी कितनी इक़साम हैं, इसकी क्या अहमियत है, और चंद एक मशहूर जो सफ़रनामे हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले कि उर्दू सफ़रनामा की तारीफ़ क्या है। सफ़रनामा एक बयानिया नसरी सिन्फ़ है। सफ़रनामा में सफ़र की रुदाद बयान की जाती है। सियाह अपने सफ़र के दौरान जिन मकामात की सैर करता है, वो जो कुछ देखता है उसकी तफसील सफ़रनामा में पेश कर देता है। इस तफसील में जोग्राफ़ियाई महल वक़ू, तारीख़ी मकामात, तहज़ीब व तमद्दुन, रस्म व रिवाज, समाजी हालात, सियासी सूरत हाल, अदबी व सकाफ़ती सरगर्मियाँ जैसे बहुत से मौज़ूआत शामिल हैं। सफ़रनामा निगार के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सफ़र के अहवाल व कवायद सच्चाई और ईमानदारी के साथ कलमबंद करे। उसका अंदाज़ दिलचस्प होना चाहिए ताकि कारी उसे तवज्जो से पढ़ें। जामियत और इख्तिसार भी सफ़रनामे के लिए ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तफसील सफ़रनामा को बोझल और गैर दिलचस्प बना देती है। ये एक तारीफ़ थी सफ़रनामा की। सफ़रनामा को अगर हम मज़ीद बयान करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे कि सफ़रनामा ज़ाती रुदाद के ज़ुमरे में आता है और इसे आप बीती के मुतरादिफ समझा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो सिन्फ़ अदब है जिसमें अदीब का तख़य्युल जिस कदर करिश्मा साज़ी दिखाएगा, वाक़यात जिस कदर हकीकी होंगे और मुशाहिदा जिस कदर गहरा होगा, सफ़रनामा उतना ही जानदार होगा। सफ़रनामे की तारीफ़ करते हुए ज़हूर अहमद अवान कलमदराज हैं। सफ़रनामा एक ऐसी गैर अफ़सानवी अदब की सिन्फ़ है जिसमें मुकेश की नज़म, आप बीती की ज़ातियात, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की इंसान दोस्ती, तारीख़, तहकीकी बसारत, जियोलॉजिस्ट की वुसअत, फितरत और तख्लीक की जावदानियाँ शामिल हो सकती हैं। सफ़रनामों पर बात करते हुए डॉक्टर अनवर सदीद लिखते हैं, सफ़रनामा एक सिन्फ़ अदब है जिसमें मुशाहिदे की क़ुव्वत सबसे ज़्यादा अमल में आती है। ये सिन्फ़ इल्म तारीख़ और इल्म जोग्राफ़िया के मैनी मकासद जिसका नुक्ता अंदाज में कवायद जमा नहीं करने बल्कि एक मरबूत और दिलकश और खुशगवार बयानिया कुर्बत करने के लिए सब है। ज़रूरी है सफ़रनामा निगार अपने अहद को ज़िंदा हालत में देखता है और ज़िंदगी के इस मुशाहिदे को सफ़रनामे में यूँ मुंतकिल कर देता है। आने वाले ज़माने में इस दौर की रूह का तहरीफ महसूस कर लेता है। इस तरह
मुख्तलिफ़ और मुसन्निफ़ीन ने भी सफ़रनामे के बारे में अपनी एक राय दी है। जिस तरह डॉक्टर खालिद महमूद का कहना है कि सफ़रनामा निगार एक इंसान होता है, उसे पहलू मुनहरिफ दिल और रगों में गर्म खून गर्दिश करता है। वो अपने दिलो दिमाग और जज्बात व एहसासात से इशा को देखता है। जानदार और बेजान मनाज़िर व मज़ाहिर और वाक़यात व हादसात को जो उसको मुतासिर करते हैं, उस पर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, वो ज़ाहिर करता है। चीज़ों को देखकर अपने बातिन की आवाज़ सुनता है। उसके अंदर से निकलने वाली पहली आवाज़ दरअसल उसका एहसास, उसका जज्बा, उसका तासुर, उसका रद्द-ए-अमल और उसकी राय होती है, जिसे वो अपने इल्म की रोशनी में सफ़रनामे के कालम में ढाल लेता है। इसी तरह वहाजुद्दीन अलवी वो भी सफ़रनामा की तारीफ़ कुछ इस तरह करते हैं। सफ़रनामे ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। सफ़रनामे में दुनिया के एक से ज़्यादा ख़ित्तों के जोग्राफ़ियाई माहौल, तहज़ीबी और समाजी हालात और वहाँ के इंसानों का हाल अहवाल होता है। सफ़रनामे लिखने वाले अपने मुशाहिदात और याददाश्त पर मबनी होते हैं और उनमें ख़ुद नवियत की तरह सफ़रनामा लिखने वाला अपनी ज़ात का इजहार का वसीला बनाता है। दोनों तहरीरें वाहिद मुतकल्लम के सीगा में लिखी जाती हैं। इसी तरह डॉक्टर कुद्सिया कुरैशी लिखती हैं कि सफ़रनामा मस्बत या मनफी जज्बात, ख़यालात और असरात का मुरक्कब है। सफ़रनामा हालात व वाक़यात का मरबूत और मुकम्मल बयान होता है। सफ़रनामा वो तर्ज़ तहरीर और असलूब दाखिली एहसासात ख़ारजी हासिलात के साथ जोड़कर अपनी ज़हनी, दिली और तबी तसनीफ़ ज़ाहिर करता है, जिसकी कैफ़ियत इतनी वसी अमीक होती है कि कारी या शामे इसका असर ज़रूर कबूल करता है। इसलिए सफ़रनामा जज्बात व ख़यालात की वो मरबूत दास्तान है जिसमें इंसान अपनी ज़ाती एहसासात कलम बनता है। सफ़रनामा एक मुस्तकिल बयानिया सिन्फ़ है जिसमें सारे वाक़यात एक शख्स बयान करता है, लिहाजा एक तरह से उस तहरीर का वो हीरो बनकर सामने आता है। इसमें दास्तान की बस्ती दास्तान तराजी होगी, गोया कि एक किस्सा गो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात देखता है, सुनता है, मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करता है और उन सब बातों को एक दास्तान की सूरत में लोगों को सुनाता है। इसमें नावल निगारी का फ़न होता है। एक अच्छा नावल निगार देखे हुए मकामात और सुने हुए हालात से भी कोई नई बात निकाल लेता है। लिहाजा एक अच्छे सफ़रनामा में किसी नई बात का होना भी बहुत ज़रूरी है। सफ़रनामे की तीसरी खूबी ये होती है कि सफ़रनामा निगार ऐसी मंजरकशी करता है जैसे वो कोई ड्रामा देख रहा हो। पढ़ता हुआ कारी ये महसूस करता है कि वो उन मकामात को अपनी आँखों से देख रहा है। एक सफ़रनामा यूँ तो आप बीती के करीब होता है, लेकिन क़ुव्वत मुशाहिदा का हाल सफ़रनामा निगार उस आप बीती से निकाल कर जग बीती बना देता है और कारी ये समझते हैं कि ये सारी बातें, ये सारे किस्से उनके लिए हैं। एक अच्छे सफ़रनामे के लिए मालूमात अफ़ज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। गोया पढ़ने वाला उस खित्ते के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लेता है। वो समझता है कि एक अच्छे सफ़रनामा को पढ़ने के बाद वो उसकी तहज़ीब, सकाफ़त से जानकारी हासिल कर चुका है। एक अच्छा सफ़रनामा वो होता है कि कारी उसे पढ़ कर उस खित्ते की तहज़ीब, मुआशरत, सियासत, मज़हब और रस्म व रिवाज से वाकिफ़ हो जाता है। अच्छे सफ़रनामे के लिए ज़रूरी है कि लिखारी का तर्ज़ तहरीर बहुत शगुफ्ता हो। ये शक्ल बयानिया सिन्फ़ सी होती है जिसमें महज साक़ित और जामे चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बल्कि तसव्वुर, मुहर्रिक और मनाज़िर चलते फिरते महसूस हो। सफ़रनामा किसी भी एक इलाके की
बाकायदा से नुमाइंदगी करता है। वहाँ की तहजीब, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ की मुआशरत, वहाँ का रहन सहन पेश करता है। ये इंसानी फितरत है कि वो अपने जज्बात की अक्कासी किसी न किसी सूरत, किसी न किसी फ़र्द से ज़रूर करना चाहता है। तो अगर जो देखने वाला है वो अल्फाज का चुनाव बेहतर और मौसर अंदाज से अपने जज्बात की अक्कासी को एक सफ़े पे ले आए तो वो एक बेहतरीन सफ़रनामा हो सकता है। सफ़रनामा निगार के लिए चंद ज़रूरी शराइत हैं, वो कौन सी हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। सफ़रनामा निगार के लिए सफ़र करना ज़रूरी है। पहली चीज़ साफ ज़ाहिर है, वो सफ़र करेगा तो वो उसका हाल अहवाल लिख पाएगा। सफ़रनामा निगार एक ऐसा आदमी हो जो काफ़ी इल्म और वसी मालूमात रखता हो। साफ ज़ाहिर है उस इलाके के बारे में उसने सारी मालूमात देनी है, लिखनी है, शेयर करनी है। सफ़रनामा निगार में ये सलाहियत मौजूद हो कि वो क़ारीन की दिलचस्पी की हामिल और हैरान कर देने वाली चीज़ों को अपनी तहरीर में, मतलब जिस खित्ते से भी वो चीज़ों को लिखना चाह रहा है तो उसकी बेहतरीन अक्कासी हो, वहाँ की बेहतर अंदाज से रिसर्च हो, नई चीज़ें सामने आएँ ताकि कारी की दिलचस्पी भी बढ़े और वो मुतजस्सिस भी हो, वो खोया रहे, वो जुस्तजू में रहे कि इसको बारे में मज़ीद जानना चाहिए। इस इलाके के बारे में उन मालूमात को भी हासिल करे जो उसने नहीं देखी, ताकि उस मुकम्मल इलाके की जो एक नुमाइंदगी है, उसका कल्चर है, वो बेहतर अंदाज से पेश कर सके। उन मालूमात के बारे में अपने नताइज बयान करे कि उसने वहाँ का जो इलाका है वो कैसा पाया, वहाँ के जो रहन सहन है उसके बारे में, ख़ुराक के बारे में, मतलब तमाम तर अपने मुशाहिदे जो है वो उनका एक नतीजा खेज कि कैसा खित्ता है, वहाँ की मुआशरत क्या है, वहाँ की रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, तो उसके बारे में एक हतमी राय अपनी पेश कर सके और इन्हें बेहतरीन अल्फाज में बयान कर सके। बढ़ते हैं हम सफ़रनामा की इक़साम के बारे में। जो बंदा मुख्तलिफ़ सूरतों में सफ़र करता है, वो कारोबारी हो सकते हैं, वो सियासी हो सकते हैं, वो तालीमी हो सकते हैं, वो ज़ियारत के तौर पे किसी सूरत एक जगह से जा सकते हैं, वो पिकनिक की सूरत में हो सकती है। बहरहाल इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हम डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है। कारोबारी या तिजारती सफ़र। ताजर या फिर कारोबारी हजरात मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। तो जो सफ़र कारोबार या तिजारत की गर्ज से किया जाए वो तिजारती या कारोबारी सफ़र कहलाता है। और इसके बारे में जो इसकी डिटेल के साथ लिखा जाएगा, वो जो सफ़रनामा होगा, वो तिजारती या कारोबारी सफ़रनामा कहलाएगा। इसी तरह एक सियासी सफ़र है कि सियासी हजरात को भी अपनी ज़ाती ताल्लुकात और मुल्क की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए दूसरे शहरों और मुल्कों में सफ़र करने पड़ते हैं ताकि जज्बा खैर सगाली पैदा हो सके और सियासी हवाले से इनको फ़ायदा पहुँच सके। इसमें सियासतदानों, सरकारी नुमाइंदों और सहाफ़ियों के सफ़र शामिल है। साफ ज़ाहिर है ये सियासतदान, सरकारी नुमाइंदे और सहाफ़ी जो भी ये जो सफ़र उन्होंने तय किया है इसको बयान करेंगे तो ये सियासी सफ़रनामा कहलाएगा। शाही सफ़रनामा मुख्तलिफ़ बादशाह या फिर फरमा रवा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सफ़र करते हैं और उस तरह के जो सफ़र उनके जो होते हैं उनको शाही सफ़र कहा जाता है। और जो ये इस सूरत में लिखे जाते हैं तो उनको शाही सफ़रनामे कहते हैं। इसी तरह मजहबी ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए वो हज बैतुल्ला हो या मुख्तलिफ़ और मकामात की ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ़
عرسوں پہ جانا یا مذہبی اجتماعات میں جانا، اس کی جو روداد لکھی جائے گی، اس کا جو سفر اور ان تمام سفر کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو بیان کیا جائے گا تو وہ بھی سفر نامہ کہلائے گا۔ اسی طرح ادبی سفر نامہ ہے، مختلف مشاعروں میں یا ادبی پروگراموں میں شرکت کے لیے جو بندہ جاتا ہے اور وہاں کی جو روداد پیش کرتا ہے تو اس کو ادبی سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اور علمی سفر بھی ہے کہ محققین یا طالب علم مختلف علاقوں میں نئی نئی معلومات کے حصول کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جن لوگوں سے ملتے ہیں، جن اداروں کے وزٹ کرتے ہیں، جن درسگاہوں کو وہ اپنی علم کی تشنگی کے لیے وزٹ کرتے ہیں، وہاں کے جو ساری روداد ہے، جو قصہ ہے، ساری کہانی ہے، وہ اس کو جو بیان کرتے ہیں تو اس کو تعلیمی اور علمی سفر نامے۔ اسی طرح جنگی سفر نامے ہیں کہ جنگ کی صورتحال سے گزرنے کے لیے بعض اوقات مختلف ممالک کے درمیان تعلقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جنگ کی حالت ہو جاتی ہے، اس لیے جنگی سفر نامے اس وقت کیا جاتا ہے جب دشمن کا سامنا کرنے کی نوبت آ جائے۔ وہ اس جنگ کا جو حال ہوگا، جو احوال ہوگا، اس کو جو بیان کیا جائے گا وہ جنگی سفر نامہ کہلائے گا۔ مہماتی سفر نامہ، یہ سفر آسان نہیں ہوتے، ایڈونچر کے شوقین حضرات اس طرح کے سفر کرتے ہیں۔ ابن بطوطہ، کولمبس اور واسکو ڈے گاما جیسے حضرات کا سفر جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سفر پر نکلتے ہیں اور مختلف کارنامے سر انجام دیتے ہیں، مختلف مہمات سر کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام اور مشکل سے مشکل چیزوں کے بارے میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک نئی ریسرچ سامنے لاتے ہیں، جیسا کہ یہ مثال کے طور پہ ابن بطوطہ کا سفر بتایا گیا ہے، کولمبس کا، واسکو ڈے گاما کا۔ تو یہ جو سفر نامے ہیں یہ مہماتی سفر کہلاتے ہیں اور ان کو روداد کی صورت میں لکھا جائے، پیش کیا جائے تو اس کو مہماتی سفر نامے کہیں گے۔ خیالی اور تصوراتی سفر نامے، بعض اوقات انسان محض تصورات کا سہارا لیتے ہوئے دوسری دنیاؤں میں چلا جاتا ہے اور اپنے حسین خوابوں کی تعبیر محض تصورات میں ہی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر وہ اس کو پھر بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، تو وہ جو اس کا تخیل ہوگا، جس میں اس نے جو کچھ سوچا ہے، اگر وہ اس کو بیان کر رہا ہے، وہ خوابوں کی دنیا کی سیر کر کے آیا ہے اور اس کا سارا قصہ، سارا حال احوال لکھ رہا ہے تو اس کو خیالی اور تصوراتی سفر نامہ کہلائیں گے۔ یہ چند ایک اقسام تھی سفر نامہ کی۔ سفر نامہ کی اہمیت کہ کیوں سفر نامے لکھے جاتے ہیں یا ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ان سے ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہے نہیں ملتی۔ سفر نامے کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے، لکھاری اپنی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ دکھوں یا اپنی خوشیوں کو اکیلا ہضم نہیں کر سکتا، نہ اس سے خوشی سنبھالی جاتی ہے، نہ اپنے دکھ اکیلے برداشت کرتا ہے۔ دوسروں کو اپنا رازداں بنانے کی خواہش اس میں فطری طور پر موجود ہے۔ اس کی اسی خواہش نے سفر نامے کے فن اور اس کی صنف کو جنم دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں اور غموں میں شریک کرتے سفر نامہ نگار کے جذبات کا انخلاء ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور زندگی کو ایک نئے انداز میں شروع کرتا ہے۔ سفر نامہ کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ جو ایک بہترین سفر نامہ لکھتا ہے، سفر نامہ نگار ہے، وہ اس خطہ کے سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات کو بیان کرتا ہے، اس خطے کے لوگوں کی زبان اور عقائد سے متعارف کرواتا ہے، اس خطہ کے لوگوں کے رہن سہن، لباس اور ان کی فصلوں سے متعارف کرواتا ہے، ان لوگوں کے اور اوقات کار سے متعارف کروائے گا کہ ان کے اٹھنے کے، سونے کے، کھانے پینے کی عادات کیا ہے، مکمل اس کی معلومات مہیا کرے گا۔ ایک اچھے سفر نامے کی یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس خطے کے لوگوں کے تعلیمی رجحانات سے بھی متعارف کرائے، اس خطے کی تعلیمی ترجیحات سے بھی متعارف کرائے، وہاں کی ایجادات
کا तारुफ भी उसमें शामिल होना चाहिए। और जिस इलाके का सफ़र किया जा रहा है उसकी रुदाद लिखी जा रही है, वहाँ की आबो हवा से भी मुतारफ़ करवाए, उससे जुड़ी मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनकी भी मालूमात इकट्ठी करे। और वो अगर सफ़रनामा में उसकी बेहतरीन अक्कासी की जा रही है तो वो एक बेहतरीन सफ़रनामा होगा। सफ़रनामा निगार की खसूसियात, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट है। अगर सफ़रनामा निगार बड़ी सोच का हामिल शख्स होगा तो वही अपने कारी को इन मुस्बत इक़्तिदार से मुतारफ़ कराता है जो इस खित्ते में मौजूद हैं, ताकि वो लोग जो इस सफ़रनामे को पढ़ रहे हैं वो उन अच्छी इक़्तिदार को अपनाएं और बेहतर इंसान बन जाएं। इसके साथ भी सफ़रनामा निगार का फ़र्ज़ है कि वो अपने क़ारीन को उस खित्ते की मनफी इक़्तिदार से भी मुतारफ़ कराए, ताकि क़ारीन को पता चले कि दुनिया किन चीज़ों को अच्छा समझ रही है और किन बातों को बुरा समझ रही है। सफ़रनामे का असलूब आसान, रवां दवां, शगुफ्ता होना चाहिए। सफ़रनामे का अंदाज़ बयां भी दिलचस्प होना चाहिए। इंसान फितरी तौर पर किसी से जुड़ा हुआ है, अगर सफ़रनामे का अंदाज़ किस्सा गोई का सा हो तो उसमें ऐसी दिलचस्पी पैदा होगी जो कारी को सफ़रनामे से जोड़ देगी। अब बात आती है कि जी ये उर्दू सफ़रनामा निगारी का जो एक ताल्लुक़ है, तारुफ़ है, सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ, कौन सा पहला सफ़रनामा जो है वो बुनियाद है। सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो हालात समान अहमद में लिखे हैं उनमें उनका हज का सफ़र का अहवाल भी शामिल है। अगर इन औराक का मुताला किया जाए तो इनमें सफ़रनामा की खसूसियात मौजूद हैं। उसे किसी हद तक उर्दू का पहला सफ़रनामा कहा जा सकता है, क्योंकि दरअसल ये खालिसतन सफ़रनामा नहीं था, लिहाजा इसे पहला सफ़रनामा तस्लीम नहीं किया जा सकता। बल्कि उर्दू का जो पहला सफ़रनामा है वो यूसुफ़ खान कंबल पोश ने लिखा। लखनऊ के रहने वाले थे, विलायत का सफ़र जो किया और इस सफ़रनामे को अजैबात फ़रंग के नाम से उन्होंने तहरीर किया। उसमें उन्होंने जो सफ़र किया विलायत का, इंग्लैंड का, बरतानिया का, तो उसमें उन्होंने वहाँ की सूरत हाल पेश की। यूसुफ़ खान कंबल पोश ने 1872 में हिंदुस्तान का सफ़र किया। पहले उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर देखे, लखनऊ से कलकत्ता गए, फिर वहाँ से यूरोप गए। ये सारा जो सफ़र था उन्होंने इनको कलमबंद किया और ये जो सारी रुदात थी उसको पेश किया। और उनका ये जो अजैबात फ़रहंग है तो ये उर्दू का पहला सफ़रनामा कहलाता है। तो यही सफ़रनामा निगारी की बुनियाद है। और इसके बाद बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ने अपने एक तख़य्युल की, सोच की एक अक्कासी करते हुए मुख्तलिफ़ सफ़रनामे पेश किए, लिखे, जिनमें एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर है, अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा मिस्र और रोम और शाम है, गोपी चंद नारंग सफ़र आशना है, वेद राही का पाकिस्तान यात्रा है, मुमताज़ मुफ्ती के 2 सफ़रनामे हैं, हिंदू यात्रा और लबैक। इसी तरह वज़ीर आगा शाम के मुंडीर से, इंतज़ार हुसैन ज़मीन और फ़र्क, इब्न इंशा के 2 सफ़रनामे हैं, इब्न बतूता के ताक़्क़ुब पे, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। ये वो सफ़रनामे हैं जो बहुत मशहूर हैं, इनकी अपनी एक अहमियत है। सैयद सलेमान नदवी का शेर अफ़गानिस्तान है, रज़ा अली आब्दी का शेर दरिया है, डॉक्टर आगा सुहेल उफ़क़ ताबा उफ़क़, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, उफ़क़ ताबा उफ़क़ ये है, आफ़ाक जो पहले लिखा हुआ है ये नहीं है। इशफ़ाक़ अहमद सफ़र दर सफ़र, ख्वाजा सैयदैन दुनिया मेरा गाँव,
انیس چشتی وادی نیلم میں 20 دن، اور اسی طرح عبدالماجد دریابادی ان کا سفر حجاز ہے. یہ تھوڑا سا یہاں مس پرنٹ ہو گیا ہے، ہیڈنگ پراپر نہیں بنی. تو اسی طرح سر سید احمد خان کے سفر ہندوستان اور مسافران لندن، یہ چند ایک اہم سفر نامے ہیں. تو باقاعدہ جو اس ہمارے پیپر کا ایک دو بلکہ بکس کا مطالعہ ہے جن میں لوح ایام ہے، یہ بھی ایران کا سفر نامہ ہے، مختار مسعود کا لکھا ہوا ہے. ایران کی اس میں تہذیب، ثقافت اور انقلاب ایران کا جو خاص پہلو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ